सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे न्यू टीममेट्स हैं जो जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर किया है अपने करियर की शुरुआत करने के लिए, वो रेडी हैं हमारे साथ। तो आप सबका वेलकम है आज के इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो पाओ और जो भी अपने ड्रीम्स आप अपने फुलफिल करना चाहते हो आप होंगे। एंड आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं अपना स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट कि आपको मेरा स्क्रीन जो है वो अच्छे से दिखना शुरू हो। ओके, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स होंगे जो इस बिजनेस को 5-6 डेज से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। शायद कईयों को अंडरस्टैंड करने में कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे। तो आज आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन्स, हम जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो माइंड में बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने बिजनेस का, अपने करियर का एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे होते हैं। तो हमें सारी चीजें कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऑब्जेक्शन जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्शन असल में होते क्या हैं? हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम उनको हैंडल नहीं कर पाते, या हम अपने आप को एक क्लैरिटी नहीं दे पाते कि हम किस चीज को शुरू करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको कैसे आगे बढ़ना है, उससे पहले मैं अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि जो भी पर्सन इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है। और हम हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, सो दैट कि हम उस लाइफ तक पहुंच पाए जिस लाइफ को हमने इमेजिन किया होता है इस बिजनेस को सुनने के बाद। ठीक है, तो वेलकम है आपका विशाली भारद्वाज प्रेजेंटेशन में। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम विशाली भारद्वाज है एंड मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। बाय डिग्री मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इस बिजनेस को मैंने आज से 3 साल पहले शुरू किया था। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, मैं एक बिल्कुल जीरो से मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया और आज 3 साल के बाद मैं एज अ सीनियर मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क कर रही हूँ। मिलीनियर हो चुकी हूँ इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिए, मुझे एक नॉर्मल गर्ल से एक मिलीनियर बनाया। तो सेम प्लेटफॉर्म आपके साथ भी डिस्कस किया गया है, बट कुछ क्लैरिटीज हैं जो आज आपको करनी है, ताकि आप इस बिजनेस को बिना किसी टेंशन के इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर चुकी हूँ, MR क्वालिफाई कर चुकी हूँ 2021 में। अगर इनकम की बात करूं कि आपका फ्यूचर यहाँ पर क्या है, इनकम मंथली 1.5 से 2 लाख अप्रोक्सीमेटली मंथली इनकम जनरेट हो रही है इसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, वो आपने मार्केटिंग प्लान में अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। और जो ड्रीम लाइफ हम इमेजिन कर रहे होते हैं, जो ड्रीम लाइफ सोच के हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, एग्जैक्टली मैंने भी यही चीजें सोच के इस बिजनेस को शुरू किया था। और आज के टाइम पे आप इस स्लाइड पे देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरीके से जी रही हूँ। जो फाइनेंशियल फ्रीडम, जो टाइम फ्रीडम, जो इनकम, जो स्टेटस, जो नेम, जो फेम चाहिए था, वो आज के टाइम पे इस बिजनेस से मुझे मिल रहा है लेस देन 3 इयर्स के अंदर। तो आप सबको पता है कि हम बहुत सारा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं और आगे बढ़ने का सोचते हैं, बट प्लेटफॉर्म कमी होने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की कमी होने की वजह से हम अपनी जिंदगी में उतना ऊंचा नहीं पहुंच सकते हैं जितना हमने सोचा होता है। बट आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हो जो आपके विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का पूरा पूरा दम रखती है। ठीक है,
तो वेलकम है आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करें, हम अपने परेशानियों को जो हमें इस बिजनेस को शुरू करने के टाइम आती है उसको हम कैसे ओवरकम करें। तो एक लाइन बोलना चाहूंगी स्टार्टिंग में, चैलेंजेस एंड फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट टू ओवरकम एवरीथिंग इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। कहते हैं कि चैलेंजेस और फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आते। जिस भी बंदे को आज आप कामयाब देखते हो, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख लो, आज आप जिसको भी अपना रोल मॉडल मानते हो, चाहे आप सिंगिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे आप एक्टिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, एथलीट्स में चले जाओ, है ना, आप बिजनेस वर्ल्ड में चले जाओ, हर जगह आपको कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा मिलेगा जिसको आप अपना रोल मॉडल समझते होंगे। कोई भी, इवन अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, तब भी आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। तो अगर आप इन सारी फील्ड्स में जितने भी कामयाब लोगों को फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे फॉलोइंग लिस्ट में बहुत लोगों को आप फॉलो करते होंगे जिनका डेली अपडेट आप जानना चाहते होंगे कि अपनी जिंदगी में करता क्या है असल में। लेकिन वो चीज तो आप देखते हो, लेकिन एक चीज है कि उस इंसान को वहां तक पहुंचने के लिए क्या चैलेंजेस नहीं आए होंगे लाइफ में, क्या फेलियर्स नहीं आए होंगे लाइफ में। चैलेंजेस और फेलियर्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आपको आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। और जब तक हमें जिंदगी में है तब तक हमें चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही, इसी को जिंदगी कहते हैं। तो हमें एक चीज सीखनी है, क्योंकि हम चैलेंजेस और फेलियर्स को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते, वो हमारी जिंदगी का पार्ट है। हमें हर स्टेप पे अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, जो उस चैलेंजेस और फेलियर्स को ओवरकम करने का जो आर्ट है ना, जो स्किल है ना, वो हम अपने अंदर अगर डेवलप करना स्टार्ट कर दें तो हम किसी भी मुसीबत को इस जिंदगी में पार कर जाएंगे। और जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपने लाइफ में कुछ सोचा होगा करने का, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आज का जो मेन टॉपिक है, जिस चीज पे हमें मेन फोकस करना, दैट इज हम अपनी स्किल्स को डेवलप कैसे करें, हम किसी भी ऑब्जेक्शन का सामना कैसे करें। और कोई भी ऑब्जेक्शन अगर हमारे सामने आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है, उसको सबसे पहले एनालाइज करना है कि ये ऑब्जेक्शन असल में है क्या। क्या ये वाकई मैं इसको समझ के, नॉलेज के साथ इसको ओवरकम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो बस ये चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी जिंदगी में जितना भी पोटेंशियल कैरी करते हो, आप आराम से इस बिजनेस को समझने के बाद आप यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी जो भी सेशंस मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, इसको आप ध्यान से अंडरस्टैंड करें। और अगर आप में से कुछ लोग टीममेट्स हैं या जो भी हमारे न्यू कस्टमर्स हैं जो इस बिजनेस में एएस करना चाहते हैं और उनको ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो वो अपना डायरी पेन ओपन करके बैठें और जो भी चीज मैं आपको बोलूँ उसको राइट डाउन कर लो, ताकि बाद में आप इसको एनालाइज कर सको कि वाकई जो भी चीजें बोली गई हैं वो फैक्चुअल बातों पे बोली गई है, प्रैक्टिकल बातों पे बोली गई है। और जो भी चीजों का सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया होगा, तभी मैं आपको वो चीज बता पाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं ना, जब हमें इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, हमें सारा इंफॉर्मेशन हमारे मेंटोर की तरफ से दिया जाता है, हमारे स्पॉन्सर की तरफ से हमें बताया जाता है, लेकिन जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है दैट इज आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करूं, है ना। तो यही सबसे करना आप चाहते हो, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब आप इस ऑब्जेक्शन को एनालाइज करो, क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है, क्या वाकई आपको पैसों की कमी है। एग्जैक्टली अगर आपने इस चीज को एनालाइज किया तो आप इस चीज को पहचानोगे कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, तभी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लान मेरे सामने आया है जिससे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव मनी के डायलॉग को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकता हूँ या बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो
अगर हमारे पास पैसे नहीं है तभी तो हमें ये बिजनेस को करना है, तभी तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना है, जिससे जिसको देखते हुए, जिनकी टेस्टिमनीज हम सुनते हैं, जो ऑलरेडी इस चीज में अचीव कर चुके हैं या इस चीज में कामयाब हो चुके हैं, उनके पास भी पैसे नहीं थे, वो भी एक कॉमन लाइक हमारी तरह एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते थे, और कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हुए वो एक रिच क्लास में एंटर कर गए, वो मिलीनियर्स बन रहे हैं, आज के टाइम पे बिलीनियर्स बन रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो कि जिस सिस्टम का पार्ट हो ना, वो कोई एक ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी जरूर बनाता है। तो अगर हमारे पास पहला चैलेंज ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप एनालाइज करो, क्योंकि आज तक जो भी काम हम करते आ रहे हैं, बिना पैसों के कोई भी काम नहीं होता। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। आप अभी से इमेजिन करो कि आप उठ के घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, घर से बाहर जा रहे हो, आपको किसी जगह पे जाना है, आप एक किसी व्हीकल का यूज करते हो, अगर तो आपके पास आपका प्राइवेट व्हीकल है ना, आपको उसमें तेल डालने के लिए पैसे लगेंगे, कोई आपको फ्री तेल नहीं देगा, तेल डालने के लिए पैसे लगेंगे, पहले तो वो बाइक जो भी पर्सनल व्हीकल है उसको खरीदने के पैसे लगेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास नहीं है, आप बाहर लोकल जाते हो, कहने का मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम लोकल जाते हैं, हम गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं, क्या आपको कोई फ्री लिफ्ट देता है? आपको वहां पर भी अपना फेयर देना पड़ता है जहां पर भी आप जाते हो। फिर उसके बाद आप किसी उस बस में से या उस मेटाडोर में से उतर के आप किसी इंस्टीट्यूट में चले गए पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें जॉब लेनी है, हमारे पास पैसे नहीं है। आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हो, क्या आप वहां पर पैसे नहीं दे रहे हो? है ना। आप अपने वहां से पढ़ रहे हो, किताबें बाय कर रहे हो, आप पैसे नहीं दे रहे हो। आप खाना खा रहे हो, आप राशन लेने जा रहे हो, क्या वहां से आपको कुछ फ्री चीजें मिल रही हैं? तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपको एक ऐसा बिजनेस, अपने हालात अगर आपको बदलने हैं, तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे किसी के पास भी नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अगर हमें कॉलेज जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं ये बहाना लेके थोड़ी घर में बैठूंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैं उसको अरेंज करूंगी। क्यों अरेंज करूंगी? क्योंकि मेरे पास विजन है, मैं 3 साल कॉलेज के अंदर पढ़ूंगी, 3 साल की डिग्री गेन करूंगी, और एक उम्मीद के बेसिस पे कि कल को इस डिग्री से मेरे को जॉब मिलेगी, तो उस बेसिस में मैं अपने 3 साल उस स्टडीज के अंदर दे दूंगी। और हम कौन से आज नए बैठे हैं जो कि पहली बार हम पढ़ेंगे? हमारे साथ दुनिया पढ़ चुकी है, हमारे पहले कितने लोग पढ़ चुके हैं, आने वाली जनरेशन पढ़ रही है, हर बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन क्या हर बंदे को जॉब मिल रही है? जिस चीज के, जिस उम्मीद के पीछे हमने इतना कुछ करना स्टार्ट किया, क्या वो जॉब हमें आज के टाइम पे मिल रही है? तो यहाँ पर एनालाइज करने की जरूरत है कि अगर हम उन चीजों में पैसा दे रहे हैं, तो अगर हमें एक बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करने पे आपको ऐसा कौन सा दुनिया में बिजनेस है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा? ये बिजनेस फिर भी इतना अमेजिंग बिजनेस है। मैं आपको एक कट शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। आपको पता है आपके पास दो ही ऑप्शन है। आपने ईएसबीआई अगर मॉडल पढ़ा है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप या तो जॉब करोगे या आप बिजनेस करोगे, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके पास है। या तो आप, क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस खोलने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए होता है, और एवरेज लोग 95% लोग एवरेज पीपल के अंदर काउंट होते हैं, उनके पास करोड़ों पैसे नहीं होते। तो हमारे पास आ जाके दो ही कैटेगरीज बचती हैं, दैट इज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो उसका हालात आपको पता ही है कि जॉब्स तो मिल नहीं रही है। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल के बाद आपको पहले तो आइडिया होना चाहिए। आइडिया होगा तो पैसे होंगे, कैपिटल होगा तो आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। बिजनेस कैसे रन करेगा, उसका एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, उसमें भी अलग पैसे लगेंगे। इसके बाद इस बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा, या अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो उसमें भी इतना सारा झंझट आपको करना पड़ता है। वकीलों के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये मेरा बिजनेस मॉडल है, इसमें ये करना है, वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कौन सा होगा, कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल क्या होगा। बिजनेस करना कोई एक इजी बात नहीं है कि अगर हम बोलेंगे जी नहीं जी ये इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस हमें नहीं करना, मैं अपना खुद का कुछ ओन खोलूंगा, खुद का कुछ करूंगा, लेकिन जहां पर भी आप जाओगे बिना पैसों के कुछ भी नहीं होगा। तो इस माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो मेरे को स्टार्टअप कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। बट जो स्टार्टअप मैंने आपको बताया उसमें इतना सारा झंझट है, इतना सारा कुछ करने के बाद भी आपके लाखों रुपए उसमें लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने स्टार्टअप ले लिया होगा तो फिर उस स्टार्टअप को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते जाओगे, पैसा खर्चा होता जाएगा, एंड एट द एंड रिजल्ट कितना आएगा वो हमें नहीं पता।
बट आपके सामने एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं है। 90% काम कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है और सिर्फ 10% का काम बाकी है, जिसमें से 8% हम आपको करके देते हैं। यानी कि हम जो मेंटर्स हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो खुद नॉलेज गेन कर चुके हैं, खुद किताबें पढ़ चुके हैं, खुद पे एनालाइज कर चुके हैं, खुद कामयाब हो चुके हैं, वो पर्सन आपको गाइड करते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको एक चीज है, आपको खुद सीखनी है ना। मान लो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, ठीक है। आपको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं और आपको कुछ नहीं आता, आपको नहीं पता कैसे शुरू होता है, क्या मिट्टी को कैसे करना है, उसको कैसे चलाना होता है, नहीं पता। लेकिन एक साइड पे आपका मेंटर है जो पिछले 3 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, हो सकता है कितने सालों से वो कर रहा होगा। अब आप मुझे बताओ कि आप जो चीज खुद बनाने जाओगे, कितना टाइम लगेगा उस चीज को बनाने में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप कभी नहीं बना पाओगे, आप डेफिनेटली बना पाओगे। लेकिन उस चीज को बनाने के लिए आप 10 बार, 100 बार आप उस मिट्टी को इकट्ठा करोगे, 100 बार वो आपसे गिर जाएगी। एंड आप उस 100 बार में एक्सपीरियंस लोगे और शायद एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको एक घड़ा बनाना आ जाए। लेकिन दूसरी साइड जो मेंटर बैठा होगा, वो 5 मिनट के अंदर घड़ा बना के दूसरा काम कर रहा होगा। पांच उसके मतलब जितना टाइम आपने लगाया ना, उतने टाइम में वो पता नहीं 100 से ज्यादा घड़े बना चुका होगा। तो ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला है, अगर आप उसको अकेले शुरू करना जा रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास मेंटर्स होंगे, जो काम आप 1 साल में करने वाले हो, वही काम आप 2 महीने के अंदर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेंटर। और ये काम कौन करेगा? 8% काम वो भी डन हो जाएगा। 90% काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर चुकी है। आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स देके, पेटेंट करके, बेस्ट फॉर्मूलाज यूज करके, दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स बना के जिसका कोई कॉपी ही नहीं है, ऐसा मार्केटिंग प्लान बना के जिसका कोई कॉपी ही नहीं है या कोई कर ही नहीं सकता। तो 98% काम हो चुका है, खाली 2% काम करना हमें। और इस लग्जरियस लाइफ तक पहुंचने के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई, बहुत टाइम से आप डिफरेंट मिलियनर्स की टेस्टमनी सुन रहे होंगे, उनको देख के अगर आप वैसा लाइफस्टाइल चाहते हो तो 2% काम है हमारा। यानी कि हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, 2CC प्रोसेस को शुरू करना है। और 2CC प्रोसेस भी आप जेन्युइन तरीके से, अगर आप देखो, आपके पास वाकई मनी नहीं है, अगर आप सच में लो क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब इतनी बुरी हालत है, तो फिर भी आप स्किल सीख के, अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को यूज करके, अपनी स्किल को यूज करके, आप विद इन 1 वीक आप अपना 2CC बिजनेस डन कर सकते हो। तो इस चीज को, ये एक बहुत बड़ा, मतलब हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आधे से ज्यादा 80% काम आप अपना दिमाग से करते हो। जो आपने, आपके दिमाग ने सोच लिया ना, जो आपके माइंड में कंसीव हो गई ना बात, वही बात आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके माइंड ने बोल दिया कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, फिर चाहे आप कर भी पाओगे ना, तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि 80% काम हमारा माइंड सेट का होता है। तो माइंड सेट अगर आपने ऐसा रखा कि नहीं, मुझे जितना हो सके इसका सोल्यूशन चाहिए, अगर मुझे 2CC बिजनेस करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आ कहां से सकते हैं, दिमाग यूज होना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें जब आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। 2CC प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर रिकमेंडेशंस कर सकते हो। अब 2CC की 3 तरीकों से किया जा सकता है। या तो आप उसको पर्सनल यूज करोगे फैमिली के अंदर, या फिर आप उसको रिकमेंड कर दोगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास, एंड या फिर आप उसको वन शॉट प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब जो प्रोडक्ट्स आपको परचेज करने हैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि 2CC करना है। अब जो प्रोडक्ट परचेज करने हैं, कई बार उसमें भी हमें हो जाता है कि हाई, इतने प्रोडक्ट्स कौन लेगा, कि कौन यूज करेगा, क्या करेगा। बट आप एक चीज सोच के देखो कि आप अपने घर में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज करते हो। क्या आप अपने घर में शैम्पूज यूज नहीं करते? क्या सोप यूज नहीं करते? क्या पर्सनल चीजें, पर्सनल केयर की चीजें यूज नहीं करते हो? क्या आप अपने लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने घर में एलोवेरा यूज नहीं करते होंगे? आप डेफिनेटली करते होंगे। बट बात असल में ये है कि उन चीजों को यूज करने से आपको क्या आज तक एक भी पैसा कमाने का मौका मिला? आप अगले 40 साल इस चीज को यूज करते रहोगे, आप करते रहोगे, क्या आपको अगले 40 साल में पैसा कमाने का मौका मिलेगा? आप ये चीज सोचो। बट अगर ऐसा नहीं मिलेगा, 1% भी मेरी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा, तो करना क्या है? सिंपल जो चीज आप ऑलरेडी घर में यूज कर रहे हो, जो डिफरेंट ब्रांड आप यूज कर रहे हो, जो आपको एक
पैसा कमाने का मौका नहीं दे रहा, वहीं आप उस चीज को फॉरएवर से रिप्लेस कर सकते हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फॉरएवर का शैम्पू, फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज करना स्टार्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके घर में पैसा भी आएगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और आप अपनी जिंदगी में सफल भी हो जाओगे, कामयाब भी हो जाओगे। एट द एंड हमारा मोटिव ही जिंदगी में पैसा अर्न करना होता है, उसी के लिए हम बचपन से लेके 25 साल तक पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट जीरो है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये कोई आम बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ चंद हजारों से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आप एक इंटरनेशनल, आप एक ग्लोबल बिजनेस के ऑनर्स बन जाओगे, और आप बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को बिल्डअप करना स्टार्ट करोगे। अकेले कुछ नहीं करना है, सारा कुछ अपनी मेंटर्स की मदद से हेल्प करना है। तो आई गेस आपको इस बात का आंसर मिल चुका होगा कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास और क्या तरीके हैं 2CC बिजनेस करने के, या फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के। ठीक है, तो प्रॉपरली एनालाइज करना स्टार्ट करो, तभी जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सेकंड बात पे आते हैं। अब बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो कॉस्टली लगते हैं, प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तो सेम मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, है ना। हमें कॉस्टली चीज तो तभी लगेगी ना जब हम इसका कंपैरिजन किसी के साथ करेंगे। बट जो प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग से आपको मिलते हैं, उसका आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते किसी से, क्योंकि वो यूनिक है। यूनिक कैसे हैं? सबसे पहली चीज, वो फॉरेन से बन के आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका उसको प्रोड्यूस कर रही है। अमेरिका के अंदर जो हमारा फॉरएवर लिविंग का प्लांट है, सारा कुछ हमारा खुद का है ना। अभी हमारे बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी और यूनिट से ली जाती है। सारा कुछ अभी कंपनी खुद के दम पे कर रही है, तब जाके आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, अगर वो 1600 में आपको मिल भी रहा है ना, वो फिर भी लोएस्ट कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी हाई है। अब इससे हम एक कंपैरिजन करके देखते हैं। मान लो आपको 300 रुपए का एलोवेरा मार्केट के अंदर मिल रहा है, 300 रुपए का। उस 300 रुपए के एलोवेरा को आप यूज तो कर लोगे, लेकिन आपकी बॉडी पे रत्ती भर भी वो फर्क नहीं डालेगा, ना ही आपको 1% का भी इफेक्ट देके जाएगा बॉडी में। तो आप मुझे बताओ कि क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता है? कहने को 300 भी बहुत होता है। मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि किसी प्रोडक्ट के बीच में मेरे को 1% भी उसमें क्वालिटी नजर नहीं आएगी, उसकी वैल्यू नजर नहीं आएगी, चाहे वो 5 रुपए का पेनी क्यों ना हो, वो मेरे को फिर भी महंगा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फॉरएवर लिविंग का अगर आपको एलोवेरा मिल रहा है ना, तो वो 99.7% ओरिजिनल एलोवेरा आपको मिल रहा है। जैसे मान लो आपने नया पत्ता उखाड़ा और उसमें से जो फ्रेशनेस एलोवेरा की आपको मिलेगी, सेम फ्रेशनेस आपको हमारी बोतल के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको उसी तरीके से बनाया जा रहा है। उसके इतने सारे टेस्ट होते हैं, सारा कुछ उसको देखा जाता है, सील्स उसको प्रोवाइड की जाती है इतनी सारी, ताकि किसी भी तरीके का सामने वाले कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसको क्वालिटी की चीज मिले। तो इसको हम एक अदर एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो एक साइड मर्सिडीज कार है और एक साइड नैनो है ना, या कोई और ऑल्टो ले लो आप, है ना। मर्सिडीज है, एक मर्सिडीज जो है वो 50 ऑल्टो के बराबर होगी, है कि नहीं। तो अभी आप देखो क्वालिटी किस चीज में है। अगर आप बोलोगे जी नहीं, गाड़ियों के 4 पहिए तो इसके हैं, 4 पहिए तो इसके हैं, है ना, तो क्या फर्क है। अब जो मतलब जिनको नॉलेज नहीं होती है ना, जिनको पता नहीं होता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, 4 टायर इसमें, 4 टायर इसमें, गाड़ी तो है, बैठना ही है और क्या करना है। बट कंफर्ट नाम की चीज होती है, और लग्जरी और कंफर्ट आपको क्वालिटी से ही आता है। प्राइस की मैं बात ही नहीं कर रही, प्राइस तो बहुत बात की बात है, वो तो उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है। बट कंफर्ट, लग्जरी और क्वालिटी आपको बताती है कि कौन सी चीज आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर बार बार अगर हमें मर्सिडीज में बैठना है, तो हमें उसमें कितने सारी सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं, लेकिन ऑल्टो के अंदर नहीं है। अब खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर कभी इन्हीं दोनों कार्स का कभी एक्सीडेंट हो गया ना, तो आप देख लेना जो मर्सिडीज में बैठा होएगा ना, वो फिर भी सेफ होएगा, ऑल्टो वाले का तो नजर ही नहीं आएगा। तो यही फर्क है। नो डाउट आप 300 रुपए का एलोवेरा यूज कर तो लोगे, लेकिन आपकी बॉडी में जो इफेक्ट करके जाएगा ना, वो जो आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होंगी ना, वो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता फिर। क्योंकि ना तो उसके, अब आप बोलोगे जी क्यों ऐसा क्यों है, 300 रुपए वाले में ऐसा क्या हो जाएगा जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगी। तो आप एनालाइज करो ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, पहले जो अब जो हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं ना, उसको एनालाइज करना है।
अगर 300 रुपए वाली बॉटल में ना उसको एलोवेरा का कोई टैग दिया हुआ है, ना उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल सील गिवन है, ना उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स का कोई पता है, ना हमें पता है वो पीछे से बन के कैसे आ रहा है, ना हमने उसका कभी प्लांट देखा वो अंदर किस तरीके से बन रहा है, क्या कोई टेस्टिंग हुई है इसके ऊपर कि नहीं हुई है, वो तो यही काम करेगा ना। लेकिन दूसरी साइड जब हमें एक प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ पता है, उसका क्वालिटी चेक पता है, उसको कितने टेस्ट से वो निकलता है, कौन सी इंटरनेशनल सील्स उसको गिवन है, मतलब उसको सेफ्टी मेजर है, क्रुएलिटी फ्री है, इतनी सारी चीजें हमें पता है, और ऊपर से 99.7% उसमें ओरिजिनल जेल प्रेजेंट है, तो अब आप सोचो आप कहाँ की चीज कहाँ कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, हमारा माइंडसेट जिस जहां पर उसको कंपेयर कर रहा है ना वो कॉस्टली है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप सेल से 200 रुपए का कोई शर्ट खरीद लोगे ना, और आप ब्रांडेड एक शर्ट खरीदोगे ना, तो आपको पता है कि जो ब्रांडेड शर्ट आपने बेशक 1000 रुपए में खरीदी है ना, वो एटलीस्ट 1000 दिन तो चलेगी, लेकिन वो जो 200 रुपए वाली चीज है ना, वो एक वॉशिंग में ही आप देखना उसका क्या हाल होता है। तो डिफरेंस तो होता है ना अच्छी क्वालिटी वाली चीज का, महंगा। और इंसान हमेशा ये नहीं देखता कि कौन सी चीज महंगी है कौन सी चीज सस्ती है, उसकी क्वालिटी देखता है, क्वालिटी देख के ही अगर हम उस चीज को परचेज करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है। तो सेम आपको यहाँ पर भी जब आप इस प्रोडक्ट का नॉलेज लोगे, इन प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे, इसका इफेक्ट अपने ऊपर देखोगे ना, जो आपको रिजल्ट्स यहाँ से जनरेट होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट्स जो है वो इफेक्टिवली हैं, क्वालिटी बेस्ड हैं, और हमारी सेहत के लिए, अगर हमें इतना जबरदस्त इफेक्ट हमारी सेहत के ऊपर देते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट्स हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है जी, चेन सिस्टम है ना, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है। हम जो न्यू कमर्स होते हैं वो भी ये चीज सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये चेन सिस्टम है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि चेन सिस्टम असल में होता क्या है। ये नहीं कि चार लोगों ने बोला कि नहीं जी चेन सिस्टम है, यहाँ पर बंदे जोड़ने का काम है, हमें नहीं करना। पहले अंडरस्टैंड तो करो, आप पहले देखो। अगर आप जिंदगी में एक बड़ा इंसान बनना चाहते हो, जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि जिंदगी में जितने भी कामयाब इंसान है वो असल में करते क्या है ना। क्योंकि हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनको फॉलो तो करना पड़ेगा ना, उनको देखना तो पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो कि चेन सिस्टम है, अगर आपको सिस्टम पूरा दिखा चुके हैं, सिस्टम अंडरस्टैंड हो चुका है, आपको समझ आ चुका है कि लोग यहाँ पर कितने ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हो कैसे रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो मतलब जो भी है बड़े बड़े रिच पर्सन हैं, है ना, या फिल्म स्टार्स हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर वो आज रिच है ना, तो वो रिच अपने नेटवर्क की वजह से है। कोई बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस आप देखते हो ना, जिनको देख के, जिनको मैं तो कहती हूँ बिजनेस ऑन करना तो छोड़ो, आपको पता है जब आप किसी बड़े चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में जाके लंच डिनर करते हो ना, आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हो। अपने आप से पूछो, क्या आप अपने आप को प्राउड फील नहीं करते? क्या आप स्टोरीज डाल के उसको अपलोड नहीं करते कि मान लो आप डोमिनोज के अंदर बैठे हो, अपने फ्रेंड्स को टैग कर रहे हो दैट वी आर इन डोमिनोज, व्हाई? आपको क्योंकि आपको पता है वो कितना बड़ा ब्रांड है ना। आप स्टारबक्स में जाते हो, भाई कॉफी के ऊपर आपका नाम लिख के आता है, आप स्टोरीज डालते हो, टैग करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है उसका नाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि डोमिनोज, स्टारबक्स, KFC, मैकडोनल्ड, जहां पर जाके आप अपना स्टेटस हाई करने की कोशिश करते हो, या फिर आप खुशी महसूस करते हो, इन शॉर्ट खुशी महसूस करते हो, अपने आप को अच्छा फील कराते हो, वो सब एक चेन सिस्टम का पार्ट है। वो खुद चेन चल के आ रही है, और चेन नहीं होती ना तो आप उसको जानते नहीं होते। आप डोमिनोज में पिज्जा नहीं खा रहे होते, आप नॉर्मल शॉप्स में भी पिज्जा खा सकते हो, लेकिन नहीं, आप अपने फ्रेंड के साथ चूज करते हो डोमिनोज जाना। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, और ब्रांड को ओपन करने के लिए करोड़ों रुपया लगता है ना। लेकिन इस सिस्टम में, फॉरएवर लिविंग के अंदर, आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, एक ऐसा नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है जिसके लिए आपको करोड़ों रुपया नहीं खर्चना है। कैसे? क्योंकि अगर आप इन जिन रेस्टोरेंट्स की मैंने आपको बात की जिसमें हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, अगर कल को आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई मैं इसको ओन कर लूंगा, या मैं डोमिनोज को मैं फ्रेंचाइजी ले लूंगा इसकी, है ना, तो आपको पता है उसके नाम को खरीदने के लिए आपको 3 से 4 करोड़ देने पड़ेंगे, only just to buy their name, just to register your name with that organization. You have to spend 2 to 3 crore rupees only.
तो उसके बाद जो आपका बिजनेस शुरू होगा ना, जो आप अपना शोरूम ओपन करोगे है ना, या रेस्टोरेंट स्टाइल ओपन करोगे, वर्कर्स रखोगे, वो आपकी परेशानी है, वो बाद में आपको उसी से आपको प्रॉफिट निकालना है, उसी से आपको उनको पे देनी है। बट आप अंडरस्टैंड करो, फॉर एवर लिविंग विच इज वर्किंग इन 160+ कंट्रीज, एंड आपको एक सिस्टम ऑफर कर रही है कि भाई अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो, अपना नाम हमारे साथ रजिस्टर करते हो, आपको 0 फी है, you don't have to pay a single penny to register with forever living products. अंडरस्टैंड दिस, ये बात को आप अंडरस्टैंड करो कि आपको एक पैसा भी नहीं देना फॉर एवर लिविंग के साथ स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा आपको फ्री का नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। और आपको ये बात पता है कि जिस बंदे का 21वीं सदी में नेटवर्क है, वो बंदा दुनिया में राज कर रहा है। नेटवर्क है, करोड़ों पैसा बना रहा है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, जिंदगी के सारे शौक वो अपने पूरे कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। तो अगर आप इस नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या गलत कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज बोली थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको आता है, आप उसको एनालाइज करो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको छोटे छोटे डाउट्स की वजह से आपके हाथ से निकल जाती है, एंड हम स्टिल वहीं के वहीं बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब दोबारा कोई चमत्कार होगा और दोबारा हमारी लाइफ चेंज होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला, आपको पता है, गॉड इज मतलब इनविंसिबल, वो आपके सामने खुद नहीं आ सकते, लेकिन अपने अपॉर्चुनिटी, जो कुछ भी आप अपने माइंड के थ्रू सोचते हो कि मुझे जिंदगी में रिच इंसान बनना है, मुझे मेरी कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए, मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो जब यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करती है ना, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाके आपको देती है। बट हम क्या करते हैं, छोटी छोटी इग्नोरेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उसको दरकिनार कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जहां हैं वहीं रहते हैं। तो अंडरस्टैंड करो, चेंज सिस्टम, आपको, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप खुद का नेटवर्क बनाओ, या आप दूसरों के नेटवर्क का पार्ट बन जाओ। तो दूसरों के नेटवर्क का पार्ट तो आप 110% हो। कैसे? आप सिम यूज करते हो, वो किसी एक बंदे की है जिसका नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है, आप सब जानते हो, ठीक है। आप फोन खरीदने जाते हो, आपको पता है उसका भी नेटवर्क है, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट, अब ओप्पो वीवो की कितनी सारी फ्रेंचाइजीज आपको मिल जाती हैं, हर शहर में आपको 10 दुकानें आपको मिल जाएंगी ऐसी। तो क्या है, नेटवर्क ही तो है, चेन ही तो है ना। और जो भी आप किराना शॉप पे जाते हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की किराना शॉप्स होती है, वहां पर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हो, इजी डे हो गया, इजी क्लब हो गया, रिलायंस स्टोर्स हो गए, कितने सारे स्टोर्स है, वो क्या है, दैट इज ऑल ए चेन सिस्टम। तो आपको अंडरस्टैंड, इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या मिलेगा, वो भी तो एक प्रॉपर स्प्रेड हुई चेन ही है। तो ये कहना कि इट्स अ चेन सिस्टम एंड आई विल नॉट वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग परसेप्शन। आपको ये चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, राइट। तो आई होप आपको ये वाला स्टेप भी क्लियर हुआ होगा कि ये चेन सिस्टम नहीं है। अब लोगों को ऑब्जेक्शन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, जब उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पता चलती है, उनको अच्छी भी लगती है, एंड पिछले 3 ऑब्जेक्शन उनकी लाइफ में आते हैं, एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो उनकी लाइफ में आता है, दैट इज अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी वो बीएससी कर रहे होते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं, बीए कर रहे होते हैं, कुछ पीएचडी कर रहे होते हैं। तो उनको ये ऑब्जेक्शन आता है कि मैं पढ़ाई के साथ इस चीज को कंटिन्यू कैसे करूं, अभी पढ़ाई चल रही है तो मैं कैसे इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, या मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है एक बात, कि यू आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहली बात, आप एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हो, आप एक ऐसी सेंचुरी में हो जहां पर चेंजेस इतनी तेजी से आ रही हैं कि कल क्या हो जाए, कल क्या नया इन्वेंट हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज पीपल आर रिसर्चिंग, रिसर्च चल रही हैं, बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, रोज नई नई चीजें हमें पता चल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम दिखा रही है। बट आप खुद देखो, जो इंसान आज के टाइम पे पढ़ाई कर रहा है ना, जो भी स्टूडेंट, उसको पता है कि पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में, पूरी हमारी कंट्री के अंदर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यंग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब हर किसी को जॉब तो नहीं मिलेगी, तो वो क्या करते हैं, उनको इस बात का एहसास 110% है कि मेरे को, हमें जॉब्स में कल प्रॉब्लम होने वाली है, हमें जॉब्स जो है वो सही शायद मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं।
आप अपने आप से पूछो, क्या आप कंप्यूटर कोर्सेज आप में से नहीं कर रहे होंगे? कुछ लोग कंप्यूटर कोर्सेज करने चले जाते हैं, है ना, डिफरेंट। कुछ कुछ लोग पर्सनल डेवलपमेंट के अलग कोर्सेज लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कोई और कोर्सेज, डिजिटल, आजकल आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड तो ट्रेंड कर रहा है, सारा कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, हर एक चीज जो ऑफलाइन थी वो आज ऑनलाइन आ रही है। तो बंदे को एहसास हो रहा है कि भाई मेरे को डिजिटल कोर्स कर लेना चाहिए, कोई वेब डिजाइनिंग कर लूं, वेबसाइट क्रिएट करना सीख लूं, या कुछ और कर लूं, है ना। वो चीजें तो आप कर ही रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें करने से आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा आज के टाइम पे खाली पढ़ ही रहा है। और अगर पढ़ाई की बात की जाए तो आप सबको पता है, स्टूडेंट मैं भी रही हूँ, आप भी हो स्टूडेंट, आपको भी पता है हम कितना पढ़ते हैं। 24 आवर्स तो हम किताबें लेके बैठते नहीं है। एग्जाम होता है, 2-3 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 24 आवर्स में से अगर हम 12 घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे में से खींच के 2 से 3 घंटे हम पढ़ाई करते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम वी स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, वी स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया। हम मैक्सिमम टाइप हम रील्स के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम बिता देते हैं कि एक रील देखते देखते आपका 1 घंटा कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। बट चॉइस है, अगर हम यही चीजें करना चाहते हैं तो हम बेशक करें, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद हम इस चीज को रिग्रेट करेंगे कि भाई जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे पास वक्त था, जब मैं पढ़ाई के साथ साथ जो ट्रेंडिंग चीजें हैं जो मार्केट के अंदर आ रही हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज्यादा ट्रेंड है, नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ज्यादा ट्रेंड है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन रहे हैं, लोग यंग एज में डिग्री खत्म होने से पहले ही सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, खुद के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, खुद की गाड़ियां बाय कर रहे हैं, खुद की प्लानिंग कर रहे हैं, जिंदगी क्या मजे से जीनी है वो प्लानिंग कर रहे हैं। एंड वी पीपल आर थिंकिंग कि नहीं अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। पढ़ तो आप लोगे, लेकिन 3 साल के बाद जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर क्या करोगे? और जो ऑलरेडी लोग ऑलरेडी इस चीज में कमा रहे होंगे, जो जिन्होंने वक्त संभाल के इस चीज को करना स्टार्ट कर दिया होगा, वो आज के टाइम पे आप देखो। अब मैं भी एक स्टूडेंट थी, मैंने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता था 3-4 हजार की जॉब मुझे मिलने वाली है वहां से। या फिर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, इंजीनियरिंग करके अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो 20-25 हजार की जॉब मेरे को अवेलेबल हो जाएगी, है ना। 20-25 हजार से मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? क्योंकि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। एंड आपने न्यूज भी अभी देखी होगी कि जितने भी रेट्स है ना, चाहे वो किराना स्टोर्स में हो, चाहे आप कोई भी किसी भी चीज के, हर किसी के रेट्स बढ़ने वाले हैं, हर किसी के। जो 10 रुपए की मैगी होती थी ना, आई डाउट कि शायद वो भी आजकल 10 रुपए में नहीं मिलेगी। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाली है, लेकिन क्या हम अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं? कि अभी अभी भी हम वही 20 हजार वाली नौकरी का, एट द एंड पढ़ने लिखने का मकसद क्या है? एट द एंड पढ़ने लिखने का मकसद यही है कि आप अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, कल को आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, आप अपने दम पे पैसा अर्न कर पाओ, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन पढ़ाई लिखाई का आपको फ्यूचर ऑलरेडी पता है। लोग जूम पे क्लासेस अटेंड करते हैं, वहां ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, बंदा यूट्यूब पे बैठा होता है या कहीं और बैठा होता है ना। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करके देखो कि क्या कुछ चीजें चल रही है। तो इसीलिए ये राइट प्लेटफॉर्म है, ये राइट मौका है, जिसमें आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को उधर ही छोड़ो और फिर ये काम करना स्टार्ट करो। आप इसको पार्ट टाइम शुरू कर सकते हो। जब आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करना शुरू करोगे, आपका माइंड खुलना शुरू होगा, आपको नई नई चीजों का पता चलेगा, आप यू विल फील वेरी इंटरेस्टेड, यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग इन स्टडिंग डिफरेंट थिंग्स। नई नई चीजों के बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, पैसा। यंग एज में हमें अगर पैसा आना शुरू हो जाएगा तो हम जो चीजें हम आज कर सकते हैं वो 30 साल की उम्र में थोड़ी करेंगे। फिर पैसे का क्या करेंगे हम, है ना। तो वो जो चीजें आज आपको चाहिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ साइड हसल से मिल सकता है, जब आप इस बिजनेस को साइड बाय साइड करना स्टार्ट करोगे और पढ़ाई चलती रहेगी। तो आप समझदार बने, अगर आप कंप्यूटर कोर्स साइड बाय साइड कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कंप्यूटर कोर्स करने के बाद किसी को कोई जॉब मिली है आज तक। तो उससे बेटर है कि पढ़ाई तो करनी करनी है, बेसिक नीड होती है हमारी, उसके साइड बाय साइड अगर आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करोगे तो शायद आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगला है कि पापा मना कर रहे हैं। अब पापा पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं।
हम अपने, अगर हमें बिजनेस अच्छा भी लगा होता है, हमें समझ भी आया होता है, अब हम इसको शुरू करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि पेरेंट्स आपको एग्री नहीं करते, पेरेंट्स आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि भाई मेरे बेटे को एक बिजनेस शुरू करना है, पता नहीं कौन सा ऑनलाइन बिजनेस इसने देख लिया, पता नहीं स्कीम्स क्या। देखो, सबसे पहले एनालाइज करने वाली बात ये है कि वो आपको रोक क्यों रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स से बढ़ के हमारा वेलविशर कोई भी नहीं होता दुनिया में। हर एक बंदा अपने मतलब के लिए जी रहा होता है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रो करे, हमारा बच्चे का नाम हो, उसके उसका नाम होगा तो हमारा नाम अपने आप होगा। तो वो आपको किसी भी गलत चीज के लिए नहीं रोकेंगे। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मेरे पापा अगर मुझे इस बिजनेस के बारे में रोक रहे हैं तो मुझे उसको पहले उनको बताना चाहिए, मुझे उनको बताना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, आपको पता है, हमारे और उनके बीच में जनरेशनल गैप है। जो चीजें पुराने जमाने में होती थी वो आज वैलिड नहीं है, जो आज हो रहा है वो उनकी समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि जनरेशनल गैप है। उन्होंने कुछ और देखा है, हम कुछ और देख रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो आपके पेरेंट्स को फेसबुक चलाना किसने सिखाया? आपने, है ना। क्यों, अब देखने में तो आपके पेरेंट्स समझदार हैं, हमारे पेरेंट्स को सब पता होना चाहिए, लेकिन उनको उतना ही पता है जितना उनके टाइम पे उनको बताया गया, सिखाया गया, और जो आज वो देखते आ रहे हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो एक यंग ग्रोइंग माइंड को पता है। हम स्कूल जाते हैं, हम डेली कॉलेज जाते हैं, हम बाहर वाली सोसाइटी से मिलते हैं, बाहर की दुनिया में लोगों से बात करते हैं, हमारे आइडियाज ज्यादा एक्सचेंज होते हैं, तो हमें नई चीजों के बारे में ज्यादा पता है। अब फेसबुक हमने अपने पेरेंट्स को खुद चलाना सिखाया, व्हाट्सएप हमने अपने पेरेंट्स को खुद चलाना सिखाया। इवन इंटरनेट के ऊपर अगर हमारे पेरेंट्स वर्किंग भी होंगे ना, तो लैपटॉप यूज करना उनको हमने सिखाया, है ना, कि पापा ऐसे होता है। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई करते थे, कौन उनको सिखा रहा था कि एक्सेल में ऐसे बनता है, पेंटिंग ऐसे होती है ना, MS वर्ड में ऐसे लिखते हैं, या आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ऐसे बनाते हो, पता है उनको? नहीं पता है। और अगर वो पता करना चाहते हैं तो वो किससे सीखेंगे? वो आपसे सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको यंग, आपको टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड में 6th 5th क्लास से ही कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कराना स्टार्ट कर दिया था, ताकि आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। है कि नहीं? आई गेस आप सब मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। इसीलिए आज जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड है, पहले तो हमारे पेरेंट जॉब माइंडसेट वाले होते हैं, उनको नहीं पता होता बिजनेस के अंदर क्या कुछ चीजें हो रही हैं। और अगर हम उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे तो ऑब्वियसली वो तो उनको पता ही है कि इंडिया है, इंडिया के अंदर स्कीम स्कैम तो होता रहता है, तो वो डरते हैं कि हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। तो आपको क्या, आपको समझदार बनना है ना, आपको समझदार बनना है, आपको सीखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि पहले ये डिजिटल कॉन्सेप्ट जिससे मैंने सीखा है, क्या वो मेरे को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपको एक एक चीज समझ में आ रही है, क्या आपको पता चल रहा है कि टाइम लिवरेज क्या होता है, क्या आपको पता चल रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मार्केटिंग प्लान कैसे रन कर रहा है, प्रोडक्ट्स को 2CC बिजनेस क्यों करना होता है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्यों क्यों यूनिक है मार्केट में, इसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता, क्यों ये डायरेक्टली लोगों के पास। अगर ये नॉलेज आपके पास होगी तभी तो आप अपने पापा को समझा पाओगे कि पापा इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट बिजनेस है, इसको इस तरीके से रन किया जाता है। तो ये चीजें तो आप उनको अंडरस्टैंड करा सकते हो ना। तो जब आप उनको अंडरस्टैंडिंग कराना स्टार्ट करोगे, जैसे उन्होंने फेसबुक सीखा, व्हाट्सएप सीखा, सोशल मीडिया सीखा, लैपटॉप सीखा, वैसे ही वो इस बिजनेस को भी सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आपको अलाउ करेंगे कि आप करिए ये काम। तो ये चीज है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पापा मना कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आपको ये आंसर मिल चुका होगा कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करोगे, और सबसे पहले खुद सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी आप अपने पेरेंट्स को समझा पाओगे। आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे, जी पापा मैंने बिजनेस शुरू करना है, उसमें प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, उसके बाद मेरे को बंदों को ज्वाइन कराना है, और फिर मेरे को कल को करोड़ों रुपया आएगा, कहाँ मानेंगे वो। जब आप उनको टेक्निकल प्रैक्टिकल बातें बताओगे कि लॉजिकली ऐसा होता है, तब जाके वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसीलिए कहते हैं खुद सीखो और फिर प्रेजेंटेशन दो अपनी फैमिली को, अपने आप समझेंगे। ठीक है, ये भी आई गेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, मेरे दोस्त ने भी किया था, है ना। अब कई लोग, आप
कई लोग आपके सामने आते हैं, या आप जब प्रेजेंटेशन देते होंगे सामने वाले बंदों को, या फिर जो न्यू पर्सन सुन रहे हैं, उन्होंने क्या किया होगा, क्यूरियोसिटी के चक्कर में अपने दोस्त को बता दिया होगा स्टार्टिंग में, बिना सारा कॉन्सेप्ट जाने कि भाई मैंने ना एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा है जिसमें लोगों को बहुत, यार पता नहीं, लोगों को बहुत पैसा आ रहा है, लोग गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हमें नहीं पता था आज तक। और दोस्त की वर्डिंग क्या होती है वहां से, ओ यार मेरे को भी पता था क्या बिजनेस है ये, और ये ऐसे ही होता है, मैंने भी किया था, 3-6 महीने मैंने इतनी मेहनत की, कुछ रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद ये ऐसे ही होता है, तू तू भी इन चक्करों में मत पड़ जाना, यही यही वर्डिंग आती है आपको। लॉजिकली इस बात को सोचो कि आपके दोस्त ने बोला ये मैंने भी किया था, 6 महीने मैंने पूरी मेहनत की, है ना, 6 महीने में मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैंने क्विट कर दिया। अब आप समझदारी वाली बात करो, एक ऐसा बिजनेस जो आपको फॉर्च्यून जनरेट करके दे सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 6 मंथ्स के अंदर आपको करोड़ों रुपया जनरेट करके दे? क्या पॉसिबल है? करोड़ों भी छोड़ो, मैं कहती हूँ लाखों रुपए जनरेट करके दे, दिस इज नॉट पॉसिबल एवर। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 15-20 साल हो गए हमको पढ़ाई करते, है ना, आज तक हमने मतलब हमें अभी तक जॉब ऑफर नहीं हो रही है, या हमें जॉब का अता पता नहीं चल रहा है। एक ऐसा बिजनेस जो आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी जिंदगी में मतलब एक ऐसा टाइम ला सकता है जहां पर आपको किसी चीज की कमी ना हो, वो 6 महीने में उसका रिजल्ट कैसे आ जाएगा? और 6 महीने में उसने किस तरीके से काम किया ये भी तो आपको नहीं पता है ना। अब बात तो वही हो गई, ये तो वही बात हो गई कि मेरे दोस्त ने भी 12th पढ़ी थी, और 12th पढ़ने के बाद वो फेल हो गया था, तो अब वो फेल हो गया है तो इसका मतलब कि मैं भी फेल हो जाऊंगा, तो मेरे को पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये कोई बात नहीं ना होती। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप अलग हो, यू आर यूनिक एंड योर फ्रेंड इज यूनिक। आपका दिमाग अलग से चलता है, उसका दिमाग अलग से चलता है, आपके थॉट्स अलग होंगे, आपके दोस्त के थॉट्स अलग होंगे। तो आपको ये एनालाइज करना है कि अगर मेरा दोस्त अगर फेल हो गया है तो मैं उससे पूछूं कि भाई आप फेल क्यों हुए, क्या रीजन था। एटलीस्ट मैं उससे एक्सपीरियंस ले सकता हूँ कि तूने ऐसा क्या नहीं किया जो तेरे को रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को ये बिजनेस दिखाया उसको तो रिजल्ट आ रहा है। तो अब मैं किस बात पे यकीन करूं, तेरे पे करूं कि उन पे करूं, क्योंकि वो तो पैसा अर्न कर रहे हैं ना। तो बात असल में ये आती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे लेना है। अगर मेरा दोस्त फेल हो गया, जरूरी नहीं है मैं भी फेल हो सकता हूँ, हो सकता है उसने मेहनत ना की हो सकता है उसने उतने एफर्ट्स ना डाले हो तभी उसको रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं वो लाखों कमा रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि प्लान एक है, प्रोफाइल एक है, सिस्टम एक है, और कुछ लोग फेल हो रहे हैं कुछ पास हो रहे हैं? ये तो वही एग्जांपल हो गई, इंस्टीट्यूट एक है, सिलेबस एक है, डिग्री एक है, लेकिन कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर भी अप्लाई होगी ना। अल्टीमेटली सेम चीजें सीखने की तो बात है, जितना हम सीखेंगे, जितना डिटर्मिनेशन से हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। जब आप कॉलेज स्टार्ट करते हो, आप डिटरमाइन करते हो कि मैंने किसी भी हाल में फेल नहीं होना है, कम से कम 70% 80% तो मैं लेके ही आऊंगा। तो ये आपके दिमाग में पहले से होता है। क्या कोई आप में से कोई बंदा सोच के जाता है कि मैंने फेल हो जाना है? नहीं सोचता है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज सोचनी है कि मेरे को इस बिजनेस में कामयाब होना है, मेरे को अंडरस्टैंड करना है, मेरे को सीखना है, समझना है, मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से 1.5 से 2 लाख अर्न करना चाहता हूँ। जब आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो आप फेल कैसे हो जाओगे? क्योंकि आप तो मेहनत करोगे ना। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो चीज है कि किसी को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड करना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप यूनिक हो, आपके अंदर अपनी क्वालिटीज हैं, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से शेप कर सकते हो, बस आपको राइट डिसीजन लेने की जरूरत है। तो आई गेस ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पर टाइम लिवरेज करना है, और ये पता चलता है कि मुझे यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ इस बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट नहीं है। मैं किसको बताऊंगी यार, मेरे पास तो मैं 4 तो मेरी टोटल फ्रेंड्स हैं, है ना, उनको उनको मैं कैसे बताऊंगी? और यहाँ पर इतना 120 सीसी करके मेरे को मैनेजर बनना है इस सिस्टम के अंदर, तो मैं 120 सीसी करके मैनेजर कैसे बनूंगी जबकि मेरे पास कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है? तो आप यहाँ पर भी एनालाइज करने की जरूरत है कि अगर ये बिजनेस प्लान आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो आप खुद, अगर हम खुद अकेले बैठ के सोचेंगे ना हमारे पास कितने कॉन्टेंट्स हैं। इवन आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ये बिजनेस प्लान दिया, एंड उनका रिएक्शन यही था कि विशाली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे
कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरे पास 4 टोटल फ्रेंड्स हैं, एंड मैं कैसे ये बिजनेस करूंगी। और जैसे ही उनका बर्थडे आता है ना, फिर जो स्टेटस चढ़ते हैं, मतलब कम से कम 20-25 लोग उसको रिप्लाई, मतलब उसके नाम का स्टेटस चढ़ाते हैं कि भाई हैप्पी बर्थडे, है ना। और उस दिन मेरे को हैरानी होती है कि यार ये तो कह रहे थे मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है, और आज देखो इनको कितने लोगों ने रीट्वीट किया हुआ है, या मतलब रीपोस्ट किया हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अनगिनत कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पूरी दुनिया ही हमारा कॉन्टेक्ट सिस्टम है। बट अगर हम बात करें अपने खुद के कॉन्टेक्ट्स की, तो क्या हम स्कूल में नहीं गए हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हमें मिलते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, वहां से हमारे कॉन्टेक्ट्स बनना शुरू होते हैं। बहुत हमारे पास कॉन्टेक्ट्स ही, हमारे घर में शादी होती है, हम इतने लोगों को इनवाइट करते हैं, है ना, 400-500 बंदा तो वैसे ही हो जाता है। तो अभी भी हम बोलेंगे कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है? एक इंसान के पास कम से कम 150 बंदों की लिस्ट होती ही होती है, 100% होती है। और अगर आपने काम को अच्छे से सीखा, समझा और अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, तो क्या आपको 150 में से 5 ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे जो आपके साथ काम करना शुरू करेंगे? क्योंकि आपको काम करने का मोटिव पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बस काम स्टार्ट किया, अब मेरे को बंदे जोड़ने, नो। आपको एक अपना एम्पायर खड़ा करना है कम से कम, ठीक है। एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग दोस्त चाहिए जिनका विजन आपके साथ मैच करे, और वो विजन आप उनके अंदर, जब आप खुद नॉलेजेबल होंगे, आप वही विजन उनके अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी एनर्जी अट्रैक्ट्स। तो जिस हिसाब से आप उस बंदे को समझाने की कोशिश करोगे, अगले बंदे को भी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, उसको भी चाहिए लाइफ में पैसा होना चाहिए, उसको भी गाड़ी चाहिए, उसको भी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो वो क्यों आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं करेगा? लेकिन आप उसको सही ढंग से कन्वे करने वाले होने चाहिए, आपने उसको सही तरीके से बताया होना चाहिए कि भाई ये जो बिजनेस है, यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप कर सकते हैं, ना कि खाली बंदे जोड़ सकते हैं। और जो कहने की बात अलग होती है, एक तरीके की आप उसको डिसेंट वर्ड में कह सकते हो कि यू हैव टू मेक अ नेटवर्क ऑफ पीपल, एक टीम वर्क के साथ आप काम करना स्टार्ट करते हो, जो कि सेंसिबल लगता है ना, बहुत बड़ी चीज लगती है। बट दूसरी साइड हम बोलते हैं ओह बिजनेस है, 4 बंदे जोड़ने हैं और बस उनके साथ जोड़ते जाना, काम चलता जाएगा। अब इसमें और इस वर्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बात खाली ये है कि हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो कॉन्टेक्ट हमारे पास बहुत होते हैं, बहुत लोग हमें जानते होते हैं, और अगर नहीं जानते होते तो फिर भी आप यहाँ से ऐसी स्किल सीख लेते हो कि आप पूरी दुनिया को अपना नेटवर्क बना सकते हो, आप किसी भी बंदे के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक ही चीज चाहिए, दैट इज नॉलेज, और वो नॉलेज आपको ट्रेनिंग्स के साथ मिलेगी, और अपने आप आपके कॉन्टेक्ट जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आपको डाउट आता है नेक्स्ट, मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ कोई करेगा? अब ये तो वही बात होगी कि मेरे को तो समझ में आया सारा सिस्टम, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं करेगा, है ना। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ स्कूल में सेम कॉलेज में पढ़ने जा सकते हैं, आपके साथ सेम गेम में खेलने जा सकते हैं, आपके साथ सेम ट्रिप में एंजॉय करने जा सकते हैं, तो आपके साथ काम क्यों नहीं करेंगे? आपने कभी सोचा? आप आपके फ्रेंड्स आपके साथ सेम कॉलेज में पढ़ने क्यों जाएंगे? अगर आप बोलोगे जी मेरे को तो समझ आ जाएगा पढ़ना, लेकिन क्या मेरे दोस्तों को पढ़ना आएगा? यार क्यों नहीं आएगा? सेम इंस्टीट्यूट में जब वो पढ़ने जाएगा, जिस तरीके से आपके दिमाग में वो चीजें डाली जाएंगी, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे विद द गाइडेंस ऑफ योर टीचर प्रोफेसर, तो क्या आपके दोस्त नहीं पढ़ेंगे? अब आपके दोस्तों को आपके साथ खेलने जाना है, अगर उस खेल की समझ आपको आ रही है, तो क्या आपके दोस्तों को नहीं आएगी? क्या आपके दोस्तों को समझ नहीं आएगा कि ये खेल कैसे खेला जा सकता है? अगर आप आउटिंग पे जा रहे हो, आपको मन है जी मेरे को गोवा घूमने जाना है, आपने 5 फ्रेंड्स को इकट्ठा किया कि भाई चल गोवा चलते हैं। अब जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि गोवा जाएंगे, बीचेस देखेंगे, है ना, मतलब इस तरीके से हम अपनी टाइम को स्पेंड करेंगे, अपनी आउटिंग करेंगे, सेम चीजें कि आपके फ्रेंड्स को समझ नहीं आ रही होंगी जिन्होंने आपके साथ हाँ बोली होगी। तो डेफिनेटली जब उनको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो अगर आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो उनको क्यों नहीं समझ में आएगा? क्या उनके पास दिमाग तो है ही। जब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, लॉजिकली फैक्चुअली आप सारी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब आपको ये सब समझ में आ रहा है, तो आपके दोस्तों को भी आएगा। लेट सपोज ना आया, लेकिन मेरी फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई सब्जेक्ट सिखा रही हूँ, या कोई आपको यही प्लान मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही है, क्या मेरे में कैपेबिलिटी नहीं होगी कि मैं यही
वही बात आपके फ्रेंड को समझा पाऊं। दिस इज द रोल ऑफ मेंटर। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मुझे सारा समझ में आया, मुझे इस बिजनेस को शुरू करना है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेंटर की है, जो आपको सिखाएगा, आपको बताएगा कि आप अपने फ्रेंड्स को कैसे गाइड करोगे। और अगर आपको समझ में आ सकता है, आपको आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आ सकता है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करना था तो मेरे दिमाग में भी यही चीज थी कि मेरे को ये करना आएगा कि नहीं आएगा, बट हमारे पास इतना बड़ा टीम है, टीम फायर 64, जिसमें 1000 से भी ज्यादा मैनेजर्स बन चुके हैं। इतना तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है, हर बंदा आपको सिखाने के लिए रेडी है, हर मेंटर आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। जब इन ट्रेनिंग्स को सीख के मैं बन गई, तो क्या सेम सिस्टम आपको जब सिखाएगा तो क्या हमें समझ में नहीं आएगा? डेफिनेटली हमें समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन करना कि भाई मैं तो कर लूंगा, मेरे दोस्त नहीं करेंगे, दिस इज मतलब नॉट अ एक्सक्यूज, या ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ये समझते हुए कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो ये हर किसी को समझ में आएगा। अब कुछ लोगों का डिफरेंट माइंडसेट होता है जो टोटली अंडरस्टैंड नहीं करते इसको, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपको हर जगह पे मिलेंगे। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको, अगर आपको ये सिस्टम समझ में आया तो हर किसी को ये सिस्टम समझ में आएगा, है ना? आया है तभी इतने मैनेजर्स हो चुके हैं, इतने मिलीनियर्स बना चुके हैं एफएलपी इंडिया, ठीक है ना? इतने सारे लोगों, इवन हमारी टीम फायर 64 में इतने ज्यादा लोग कामयाब हो रहे हैं, या नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फॉरेन से भी हमारे साथ, डिफरेंट कंट्रीज से हमारे साथ हमारी टीम का पार्ट बने हैं, और लोगों को उस अदर कंट्री से भी पैसा जनरेट हो रहा है। तो ये सिस्टम बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, अपने बेनिफिट के लिए समझोगे, खुद को कामयाब करने के लिए समझोगे, ईमानदारी से समझोगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं जी। बहुत लोग हैं जिनको ये एक्सक्यूज आता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कर तो लूं लेकिन मेरे पास इतना वक्त है ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल उनको यही है कि फिर वक्त किस चीज के लिए है ना? वक्त किस चीज के लिए? क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो अपने आप को सेटल करने के लिए करते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए करते हैं। हम पैसे पैसे का मोहताज ना रहे, हम अनकंफर्टेबल लाइफ ना जिए, हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ में ना करें, इसीलिए हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें शेयर किया जा रहा है जिससे मेरी सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं, इवन मेरी जनरेशंस की तकलीफें दूर हो सकती हैं, मेरी जिंदगी ऐसी हो सकती है जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की होती है, जैसी लाइफ मैंने उनको देख के इमेजिन की होती है, अगर मेरी वैसी लाइफ हो सकती है, तो फिर इस काम को टाइम ना देने का क्या मतलब है ना? समझने की जरूरत है, क्योंकि 15-20 साल से हम जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हमारे पास, हम नो डाउट हम पढ़ते हैं, अपना पूरा टाइम उसको देते हैं, लेकिन एट द एंड अगर हमें एंड रिजल्ट ही वैसा नहीं आ रहा है तो फिर उस चीज का क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए हम नहीं कहते कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दो, सारा काम छोड़ छाड़ के आप यही काम करो, नहीं। आप पहले इसको अंडरस्टैंड करो, समझो, और पार्ट टाइम सिर्फ वो टाइम जो आप इधर उधर वेस्ट करते हो, सोशल मीडिया पे मैंने आपको पहले ही बोला कि इंस्टाग्राम पे जब हम रील्स देखने बैठते हैं तो घंटा कहाँ बीत जाता है हमें भी नहीं समझ आता, है ना? तो रील्स के ऊपर जब हम 1-2 घंटे दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे 1-2 घंटे दूसरों के साथ बातें करने में बिता सकते हैं, तो वही 1-2 घंटे अगर हम अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगाएं पार्ट टाइम ही, तो आप सोचो कि आपके पास जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, आपकी इनकम जब आपकी जॉब से मतलब ज्यादा हो जाएगी, तो तब आप इसको फुल टाइम कर सकते हो। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ से बाहर आना है, तो हर चीज में वक्त तो लगता ही है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि इसका आउटपुट ज्यादा है, अब मैंने इस काम को शुरू क्यों किया, मेरा भी माइंडसेट वैसा ही था। मैंने इंजीनियरिंग की, बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया, बीटेक किया, अगला स्टेप मेरा एमटेक का था। एमटेक करने के बाद मैं शायद पीएचडी के लिए जाती, और उसके बाद मैं कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का सोचती, जहां पर मेरी 1-1.5 लाख सैलरी होती, है ना, उन चीजों पे मैं करने जाती। बट मैंने वो चीज चूज क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे हालात पता है। अब मेरे से भी बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, जो बहुत बड़ा बड़ा मतलब तेज दिमाग वाले, जब वो घर में बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे कहाँ से मिल जाएगी? तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, और एक ऐसा डिसीजन लिया जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता था। आज देखो 3 साल के बाद मेरी
लाइफ टोटली चेंज है। 3 दिन के बाद मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट करने जा रही हूँ, यानी कि मैं अपनी खुद की सेल्फ ओन्ड गाड़ी जो है वो बाय करने जा रही हूँ, जो कि हर बंदे का ड्रीम होता है ना। हर पर्सन का ड्रीम होता है कि उसके पास एक कंफर्टेबल गाड़ी हो, एक लग्जरी गाड़ी हो, है ना, जिसपे वो अब आपको पता है, अगर पेरेंट्स के पास गाड़ी है, घर वालों से, पापा से गाड़ी मांगनी पड़ती है, 4 बातें और सुननी पड़ती है ना, नहीं नहीं देने का मन होगा तो नहीं, अपनी चीज अपनी होती है ना। तो वो चीज है, ये चीज अगर मैं इस बिजनेस का पार्ट नहीं होती, अगर मैंने इसमें टाइम नहीं दिया होता, या मैंने एनालाइज नहीं किया होता कि मेरा टाइम कहाँ इंपॉर्टेंटली देना चाहिए, मुझे क्या मुझे एमटेक करनी चाहिए या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। एमटेक करती ना तो आज मुश्किल से 10-15 हजार की जॉब मिल रही होती कहीं, और बीइंग अ गर्ल, फिर अब अगर मैं बाहर नहीं जाना चाहती होती तो शायद मुझे आज घर में ही बैठना पड़ता और मुझे आज भी बेरोजगार रहना पड़ता। लेकिन मैंने टाइम वहां दिया जहां मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, और आज मेरा फ्यूचर अच्छा है। 2-2.25 लाख मेरे को जनरेट हो रहा है अच्छे से, है ना, जिंदगी अच्छे से कट रही है, किसी चीज की कमी नहीं है, गाड़ी मैं खुद की बाय करने जा रही हूँ, है ना, आने वाले टाइम में। और इन डोमेस्टिक ट्रेवल मैं कर चुकी हूँ, इंटरनेशनल ट्रेवल की प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें जो है वो मैं इतनी, और एज कितनी है, जस्ट 26 की एज में अगर मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, तो सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है ना, सेम अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। आप मुझे लकी नहीं बोल सकते, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, या मैं लकी हूं कि मुझे इस तरीके से मेरा नेटवर्क बन गया, मेरे अब मुझे तो बनाना नहीं आएगा। नहीं, मेरे पास भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस थी, मेरे को भी कुछ करना नहीं आता था, मुझे भी नेटवर्क नहीं था। देखा जाए तो मैं खुद बोलती थी मेरे पास 4 लड़कियों का ग्रुप है, मैं किसको समझाऊंगी। लेकिन आज कम से कम 12 से 1500 लोग मेरी टीम का पार्ट है। अपने अब बात करूं तो खुद तो मैं सीनियर मैनेजर हूं ही, अपनी टीम में 15 से 20 लोगों को मैनेजर बना चुकी हूँ, जो आज के टाइम पे मिलीनियर हैं, 1-1 लाख से ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर मैं कर सकती हूँ सीख के, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बात सारी सीखने की होती है, नॉलेज गेन करने की होती है। जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, जितनी चीजें आप सीखोगे, उतना जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। तो टाइम वही इन्वेस्ट करो जो आप, जहां पर वर्थ इट है। तो आपका आज अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप उस जिंदगी में, उस लाइफस्टाइल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे जहां पर आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा सकती है। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, आपको टाइम देना है कि नहीं देना है, अब वो टोटली आपके हाथ में है, ठीक है। अब एक और सवाल आता है, आपने कितने कमाए, है ना। जब हम किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई न्यू पर्सन हमें पूछता है कि ठीक है, आपने बताया इस तरीके से अर्निंग हो रही है, या आपके सीनियर्स हैं इतना पैसा कमा रहे हैं, ये छोड़ो, आप बताओ आप कितना कमा रहे हो, है ना। तो उस टाइम पर कई बारी जो न्यू स्टार्टर होता है, जिसको 1 महीना लगता है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, 2 महीने लगते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने, कई बारी 3-4 महीने लग जाते हैं, डिपेंड करता है उसके खुद के इंटेलिजेंट लेवल पे कि वो कितने अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है। तो अपने आप को चेंज करने में टाइम तो लगता है। और जो बंदा ये चीज बोल रहा है कि आपने कितने कमाए, उनको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर 20-25 हजार की जॉब को ढूंढने के लिए हम अपनी जिंदगी के 25 गोल्डन ईयर्स, 25 ईयर्स हम सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा और पढ़ाई करने में निकाल देते हैं, और तब भी हमें 20-25 हजार की जॉब नहीं मिलती, तो मैंने आपको पहले ही बोला, दिस इट इज अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम। बिजनेस को बिल्ड होने में ना बहुत टाइम लगता है, और बहुत इसमें मेहनत लगती है, पैसा भी बहुत लगता है। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये फिर भी आपको रिटर्न, कम से कम आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छे से सीखना शुरू करोगे, तो शायद अगले ही महीने आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कितना काम आप करते हो। आप अगर 5,000 का काम करोगे, आपको 5,000 की इनकम आएगी। अगर आप 10,000 का काम करोगे, आप 10,000 की इनकम अर्न कर सकते हो। आप पहले ही महीने से 50,000 की इनकम भी अर्न कर सकते हो, टोटली होली एंड सोली डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम एंड योर वर्क। आप किस हिसाब से इस सिस्टम के अंदर काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर नो लिमिट है। आप कहीं पर भी जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए ये सिस्टम मुझे सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट लगता है, और दुनिया का सबसे सही सिस्टम लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं 8-8 घंटे जो है वो हम नॉर्मल अपनी जिंदगी में काम करते, तो तब भी 20,000 से ज्यादा इनकम अर्न नहीं कर सकते थे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जितना घंटे आप काम करोगे, घंटों के हिसाब से आपको पैसा जनरेट होगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। तभी कहते हैं टाइम लिवरेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 21
21वीं सदी में। अगर आपको आज भी टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। क्योंकि अगर एप्लीकेशन का अपडेट आता है ना हर महीने, तो अपने माइंड सेट को भी अपडेट करने का टाइम आपका आ चुका है। अगर आज भी आप इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो आप आउटडेटेड हो जाओगे एंड कोई आपको नहीं पूछेगा, जैसे आज के टाइम पे उनको नहीं पूछा जा रहा जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। टाइम इज चेंजिंग, वी हैव टू चेंज विद टाइम, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जितना ज्यादा आप अपने आप को सही टाइम से चेंज करोगे, नए नए कॉन्सेप्ट को सुनोगे, समझोगे, उसको अपनाओगे, उतना जल्दी आप कामयाब हो सकते हो। तो पैसे कितने कमाए, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी अपने बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। और अगर आप मुझे पूछोगे तो यस, इसी बिजनेस को डेवलप करके आज मैं 2 से सवा 2 लाख नॉर्मली महीने का अर्न कर रही हूँ। और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मेरे को 1.5 साल का टाइम लगा था। आज कुल मिला के 3 साल का टाइम हो चुका है, और 1.5 साल के बाद ही मुझे लाखों में इनकम जनरेट होना शुरू हो गई थी। तो क्या अगर आप अपनी जिंदगी में लाखों तक पहुंचना चाहते हो, मैं कहती हूँ लाखों भी छोड़ो, 70 से 80 हजार की इनकम अगर महीने की कमाना चाहते हो, तो कम से कम 1.5 साल 2 साल आपको देना ही पड़ेगा इस बिजनेस में, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगी। वरना तो आपको पता है 25 साल तो आप ऑलरेडी दे चुके हो पढ़ाई में, एंड उसका रिजल्ट आप देख लो, कहाँ 25 साल और कहाँ 1.5-2 साल का टाइम, तो डिफरेंस तो है ना। तो ये डिफरेंस देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में एक चीज बात आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये फ्रॉड है ना, कहीं स्कीम स्कैम तो नहीं है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। तो आपको ये चीज देखने की जरूरत है, सबसे पहले आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि ये फ्रॉड है कि नहीं। और वो कैसे आप पता करोगे, पहले आप बैकग्राउंड देखोगे कि कंपनी कितनी कंट्रीज में चल रही है। अगर 160 मुल्कों के अंदर कंपनी चल रही है, तो वो फ्रॉड कैसे हो सकती है? क्योंकि एक कंट्री में फ्रॉड करना, शायद पहले तो मुझे नहीं लगता किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की नाक के नीचे, है ना। और वो भी वो कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जिनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट होता है, जिनकी हर एक चीज में डिटेलिंग चेक की जाती है, आप वहां फ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिया के अंदर मानती हूँ, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अभी हमारी कंट्री में बहुत लूप होल्स हैं, तो हाँ, यहाँ पर स्कीम स्कैम खेला जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली रनिंग इन इंडिया, बट इट इज रनिंग इन ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज। एंड जहां पर 160 कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, आई डोंट थिंक सो वहां पर इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि ये अमेरिका, दुबई, रशिया, डिफरेंट जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनकी मिनिस्ट्री को सेटिस्फाई किया हुआ है। अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करें, तो कोई भी प्रोडक्ट बेचना इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत टेस्टिंग होती है। तो अगर ये प्रोडक्ट्स दुनिया में सबके फेवरेट बन चुके हैं, वो इसीलिए बन चुके हैं क्योंकि ये इनकी क्वालिटी है। फिर भी मैं आपको लीगल सिस्टम, लीगल स्टेटमेंट में आपको बता देती हूँ कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ये फ्रॉड नहीं है। तो यू कैन गो ऑन गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो इंडिया की गाइडलाइंस। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था रिसर्च करने के बाद, तो जब मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, मैंने ये देखा कि ये इलीगल है कि लीगल है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या बोलती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2018 में मैंने गूगल पे जो गाइडलाइंस थी, जो 2016 के अंदर इशू की गई थी, वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जब मैंने पढ़ी थी, तो आई गॉट लिटिल बिट सेटिस्फाइड कि यस, ये इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में है, उन्होंने इसके लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं, तो दैट मीन्स ये सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक है। बट फिर आज मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 2016 में गाइडलाइंस देखी थी 2018 के अंदर, वही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बना दिया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। दिसंबर 28 दिसंबर 2021, ये जो पिछला 2 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ लॉज बनाए हैं, और जितने भी फ्रॉड कंपनीज थी उनका नाम लिस्ट से बाहर हो चुका है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर जो चीजें होंगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वही एक लीगल सिस्टम माना जाएगा। एंड लॉज उन्हीं पे बनते हैं जो सिस्टम लीगल होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि मान लो आप सड़कों, आज ट्रैफिक चल रही है रोड पे गाड़ियां चलाना लीगल है कि इलीगल है?
आप जवाब दे सकते हो अपने आप को कि रोड पे गाड़ियां चलाना लीगल है कि इलीगल है। अगर हम सब लोग रोड पे गाड़ियां चलाते हैं दैट मीन्स इट इज लीगल, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉज बनाए हैं कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हो, आप हेलमेट नहीं पहनते, आप दूसरों को एक्सीडेंट कर देते हो, आप लाइसेंस कैरी नहीं करते, तो आपको चार्ज भरना पड़ते हैं, आपको जुर्माना भरना पड़ता है, आपको फी भरनी पड़ती है। तो सेम जिस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया होगा वो चीज लीगलाइज्ड होगी, तभी उसके ऊपर लॉज फ्रेम किए गए होंगे कि कहीं भी कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। और अगर इस लॉज को ब्रेक किया गया तो वहां पर आपको जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको व्हाइट मनी की फॉर्म में बताया गया है कि ये सिस्टम बिल्कुल लीगल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईज में है। तभी आपका आधार और पैन यूज होता है जब आप हमारे साथ रजिस्टर करते हो, ताकि आपकी आइडेंटिटी भी चेक हो पाए कि यू आर ए ऑथेंटिक पर्सन और नॉट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सिस्टम है ये फ्रॉड, आपका आपका आई गेस आपको ये आंसर मिल चुका होगा कि ये फ्रॉड है कि क्या है। ये अगर 160 मुल्कों में इतने लोगों को मिलीनियर बना चुका है, 4000 से ज्यादा हमारे ऑफिसेज हैं, 7500 एकड़ की अगर हमारी खुद की जमीन है, हमारे प्लांट्स हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ बात है। 43 ईयर से वी आर रनिंग इन द मार्केट एंड वी हैव अ रेपुटेशन। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। अगर आप गूगल पे चेक भी करोगे ना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस कौन सा है, तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ही दिखेगा। तो आई गेस आपको ये सारे डाउट्स मैं थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिकली मैं क्लियर कर पाई होंगी, है ना। आपको चीजों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करके अपने लाइफस्टाइल को इनहेंस कर सकते हो, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हो, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी का भला कर सकते हो, दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट करके दे सकते हो कि कोई भी पर्सन, चाहे वो अमीर है, गरीब है, जीरो फैमिली से बिलोंग करता है, कोई यहाँ पर आपका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता, कोई आपका रिलीजन चेक नहीं किया जाता, कोई आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कुछ चेक नहीं किया जाता। सिर्फ आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं कि क्या आप इस बिजनेस को बिल्ड करने के लायक हो कि नहीं हो। मुझे नहीं लगता इससे आसान और इससे ईजी बिजनेस आपको मार्केट के अंदर कहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी विद इन 3 ईयर्स। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप इतने करेजियस हो कि आप ये डिसीजन ले पाओ, अपने पैरों पे स्टैंड हो पाओ। तो आपको बिना डिले किए आज ही, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की उनको आज ही रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, और जिनको अंडरस्टैंड करते हो चुका है बहुत सारा टाइम, उनको अपना 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस एंड इस सेशन को अटेंड करने के लिए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या फिर आप अपना कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी विच इज मेंशन्ड हियर, विशाली भारद्वाज ऑफिशियल। यू कैन text me here or show your feedbacks here. Thank you so much everyone and I hope आपका दिन अच्छा जाए. All the best. Thank you so much.